जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज प्रैक्टिस सेट 19 होगा। एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट 19 नंबर आज होगा। ऑलरेडी 1 to 18 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। तो रहिएगा अंत तक, और जितना हो सके पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट वगैरह ठोक डालिए। तो चलेंगे सीधा क्वेश्चंस पे। एडिटोरिया 7500 का जो है 19 नंबर सेट को देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, पशुपति मोहर सिंधु सभ्यता के डैश स्थल से मिली है। तो पशुपति मोहर जो मिला है सिंधु सभ्यता के कहाँ से मिला है? तो ये आपको मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पशुपति सभ्यता सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो हड़प्पा स्थल इनमें से अभी जो दिया है उसमें कौन है? तो बनवाली जो है यही हमारा स्थित है हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, सॉरी 2 ही हम सब इसमें निम्नलिखित दिया हो तो और भी उसमें होंगे, हम तो एक ही सीधे देखे चले गए। तो इसका एक तो बनवाली है ही, साथ में अमरी और हड़प्पा। हड़प्पा तो है भी नहीं, ये हाँ मिलाथल है, तो 2 और 3 हो जाएगा, ये सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3, गुप्त राजाओं द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते हैं। तो जो चांदी के सिक्के गुप्त राजाओं द्वारा क्या कहलाते थे? तो रूपक, और रूपक कहते थे चांदी के सिक्के गुप्त राजाओं के द्वारा जो जारी हुआ था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक 1857 के विद्रोह के से संबंध है। लेखक नहीं दिया हुआ है इसमें, 1857 के संबंध में है। तो 3 नंबर उपयोग हो गया, और 4 नंबर असबाब ए बगावत हिंद पुस्तक का संबंध 1857 के क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर, कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? कलचुरी जो वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? तो कलचुरी वंश का स्थापना कोल्लम प्रथम ने किया था। कोल्लम प्रथम ने कलचुरी वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किस वायसराय की तुलना, करजन की तुलना किससे किया था? तो उसकी तुलना औरंगजेब से किया था, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग की स्थापना किया है? गुलामों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? मुगल सत्ता का सर्वाधिक जो विकास हुआ था औरंगजेब के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारों में से किसने सबसे लंबे समय तक शासन चलाई थी? सबसे लंबे शासन जो चलाया था सतारा में चलाया गया था, सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? यह हो जाएगा महात्मा गांधी, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 12 नंबर पे। 12 नंबर है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा था? तो 1615 में उस समय औरंगजेब जहांगीर था, और अंग्रेज आया था तो कौन सा था? तो सर थॉमस रॉ ने यह काम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 19, सूची 1 को सूची 2 से मिला देना। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, कौन सा सूची हो जाएगा यहाँ पे? तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दूसरा मतलब वेतन और भत्ता मिल गया था, सीधा सीधे लीजिए, वेतन भत्ता उपटाई लीजिए। और भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में क्या है सो बता दीजिए। 5वीं अनुसूची में, तो 5वीं अनुसूची ये तो आपको अनुसूची क्षेत्रों का प्रशासन हो जाएगा। और 9वीं सूची में जो था ये आपके हैं भूमि सुधार कानून। और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
उसी के मैच का आंसर था, समझ ही गए हैं तो छोड़िए। 14 नंबर, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में पूछा गया है, कौन सत्य नहीं है, तो ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से था, भाषण और अभिव्यक्ति के आबादी स्वतंत्रता से था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया। तो यह प्रस्तावना में पूर्ण रूप से शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, करों और सरकारी कागजात के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। जो समूचा राजस्व जमा होता है किस में, तो भारत के संचित निधि में। 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। तो जनहित याचिका जो निजी पक्षदार के खिलाफ दायर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर आ जाएंगे। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध पे कथनों का विचार करना है। तो पहला कथन ही देख लीजिए, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं मिलता है, ऐसा पूछा गया। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया, बिल्कुल सही, ये भी सही है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो बिल्कुल तीनों सही हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे। चलिए 19 नंबर भी देख लीजिए, स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना गया था। तो महार समुदाय बम्बई प्रांत था, उसी में उसको अछूत माना गया था। बी देख लीजिए 20 नंबर, पालकोंडा पर्वत। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में पालकोंडा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 21, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप और दबाव के द्वारा परिवर्तित हो गई थी। तो ये आपके कयांती चट्टान है, ताप दाब के कारण परिवर्तित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पर्वत, सूची 2 में महाद्वीप है। तो लीजिए महाद्वीप पर्वत और सब मार देना है। एंडीज जो हो जाएगा अब दक्षिण अमेरिका है, सीधा सीधी एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। आल्पस जो है यूरोप में हो जाएगा, ये भी ठीक है। और अल्पेशियन जो है, अल्ताई एशिया और अल्पेशियन कहाँ पे हो जाएगा? अल्ताई एशिया हो जाएगा और अल्पेशियन आपको उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सही बोले कि गलत बोल दिए? एंडीज 4 का 3 ठीक है। और अल्ताई जो हो जाएगा एशिया, ये भी ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, सॉरी ठीक है। चलिए 23 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को सजाना है। तो घटते जनसंख्या घनत्व बिहार, पश्चिम बंगाल, हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा, और केरल और उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व को हम घटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैगजीन उत्पादन मैग्नीज में कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो कर्नाटक में कौन सा स्थित नहीं है? तो श्रीकाकुलम जो है यह स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 25, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। तो ये कौन से कथन गलत है इसके बारे में पूछा गया था। इस क्षेत्र में सामान्यतः तो एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। तो है तरीके, अच्छा भूमध्य रेखीय था ना ऊपर में, तो 200 सेंटीमीटर अधिक है, तो गलत है बिल्कुल। यह हवाई जल छात्रा में है, तो ये भी गलत है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवर्तीय वर्षा होती है, ठीक है। और इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, ये ठीक है। 3 और 4 बिल्कुल ठीक था इसमें। 26 नंबर भी देख लीजिए, भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है। जो खाद्य प्रसंस्करण है वो सर्वाधिक असंगठित क्षेत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, साल्मोना टाइफी नामक जीवाणु जो है होने वाला रोग क्या है? साल्मोना नामक टाइफिक से तो मियादी बुखार आपको साल्मोना टाइफिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं? तो स्तनधारियों के लिए जो सत्य नहीं है, उनके हृदय 3 कोष्ठक होते हैं, यही सत्य नहीं है। और कौन सा विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म तत्व है? तो सूक्ष्म तत्व पूछ दिया है मृदा में, तो मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है, ये कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट 31 है, निम्न से कौन सा जीव अन्य से अलग है? अन्य से अलग कौन सा है? तो रिंग वर्म, हुक वर्म, गिनी वर्म और फ्लैट वर्म। तो ये कौन से हैं? तो ये रिंग वर्म है जो औरों से अलग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सिकेट्रीन और क्लोसिस्टोकाइकिन हार्मोन्स किससे स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है हाँ ड्यूडेनम से ध्यान रखेंगे, ड्यूडेनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सब उपयोगी क्या है? तो प्रोटीन सबसे निम्नयोगी है। उस ताप का चयन कीजिए जिस पर रंध्र दिन के समय बंद और रात में खुला रहता है। तो उस पादप का बात करना है, ठीक है। तो वह कौन सा पादप होता है? तो नागफनी का यही काम है। चलिए 34 नंबर 35 पर आइए। अब निम्नलिखित में से किस में नर और मादा युग्मज अनिश्चित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं? अनिश्चित तथा स्वतंत्र जीवी होता है, स्फेगनम हो जाएगा इसका, स्फेगनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुष्प उष्मा का अच्छा चालक है? अच्छा चालक कौन सा पुष्प है जो अच्छा चालक है? तो रजत और ताम्र पुष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो इसके होते हैं क्षारीय होते हैं। आइए नेक्स्ट, किसका वर्ण निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो अपवर्तनांक वाले जो अधिक है वो CO2 हो जाएंगे, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के कक्षों में भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो परमाणु के कक्षों में भरने का क्रम जो है किससे नियंत्रित होता है? तो अफबाऊ के नियम के सिद्धांत से, ठीक है बिल्कुल हाँ। 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? तो जो एस्पिरिन है वह साधारण नाम है आपके एसिटिक सैलिसिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत की सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो सुपर कंप्यूटर था तो 90-91 में यह विकसित या निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक होलो रिक्तियों के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है? तो ये n प्रकार के अर्धचालकों में, ठीक है। और जेड इंजन का आविष्कार किस हुआ था? जेड इंजन का आविष्कार जो हुआ था ये आपके सर फ्रेडरिक व्हीटल के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, एक सेकेंड, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे। वैश्विक जलवायु स्थिर रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपको जारी कौन करता है सर? तो ये जारी करेगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने, यही करते हैं। नेक्स्ट 46, किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम जो है यह 1954। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का जो मौद्रिक आधार है वह क्या है? तो जनता और बैंकों के द्वारा भंडार के रूप में धारिता मुद्रा की राशि ही है। 47 की 48, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है? तो यह अधिनियम था खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत यह वैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश ने 1 करोड़ रुपये राशि किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 2055 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिला दिया गया था? तो यह बैंक भी था गोरवाला समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर अंतिम वीडियो का, सूची को सूची से मिलाना है। देख लीजिए, हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड कहीं पर है तो मिल गया 1 का 4। संगाई महोत्सव कहाँ हो जाएगा? संघाई महोत्सव हो जाएगा मणिपुर। एंड राजहंस पर्व जो हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, और हेमिस पर्व लद्दाख। तो बस यही मैचिंग था आज के लिए, बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर देना है, सब्सक्राइब लाइक शेयर बिल्कुल। मिलेंगे, बाय, टेक केयर।